नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत ही मजे में होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं 10th क्लास का एक ग्रामर का टॉपिक, और टॉपिक का नाम है आपके सामने डिटर्मिनर्स। दोस्तों ये टॉपिक जो है ना केवल 10th क्लास में काम में आता है, 5th के बाद में ये जो इसके पार्ट्स हैं वो सब काम में आते हैं, 9th 10th में बहुत ज़्यादा काम में आता है। इसी के साथ में ये जो वीडियो है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिटर्मिनर जो आपके सामने एक वर्ड लिखा गया है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को जानना जरूरी है। उसके बाद में उसके यूसेज किस प्रकार से है, एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, वो सारे हम लोग करने वाले हैं। ये जो वीडियो है, इस जो टॉपिक को पूरा करने के लिए इसके हम 2 से 3 पार्ट करेंगे, ताकि आसानी से हम सब चीज़ों को कवर कर पाएँ, एक साथ में सारा गड़बड़ झाला ना हो। तो चलो करते हैं आज इस वीडियो की शुरुआत दोस्तों। तो हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों डिटर्मिनर्स। अब आप मेरे को पूछना चाह रहे हैं कि सर आपने जो टॉपिक लिखा है डिटर्मिनर्स, उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों जैसे पुराने जमाने के अंदर जब भी कोई राजा महाराजा दरबार के अंदर आया करते थे, तो जो दरबान होते थे वो बोलते थे राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा पधार रहे हैं। ठीक बात है, वो ऐसा बोला करते थे। उसी प्रकार से हमारा जो ये डिटर्मिनर वर्ड जो है वो भी क्या करता है, एक तरह का अनाउंसमेंट करता है। ये क्या करता है, अनाउंस करता है। और ये क्या अनाउंस करता है, ये अनाउंस करता है कि कोई आने वाला है, और वो कोई कौन आने वाला है, वो आने वाला है प्यारे दोस्तों नाउन आने वाला है। कौन आने वाला है, नाउन आने वाला है। तो इसका मतलब डिटर्मिनर्स का मतलब एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के आने की सूचना हमें देता है। जब भी वर्ड हमारे यहाँ पे बहुत सारे एक साथ में दिए हुए हैं जिनको मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं, तो उस सेंटेंस में जब भी नाउन आ रहा है और नाउन से पहले कोई वर्ड आ रहा है, तो बहुत अधिक संभावना ये बनती है कि वो क्या हो सकता है, डिटर्मिनर हो सकता है। या फिर ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं कि डिटर्मिनर जो आता है उसके बाद में नाउन का आना बहुत जरूरी है। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने बोला ए बुक, बुक से पहले ये आ गया है, ये हमारा क्या है, डिटर्मिनर। उसी प्रकार से मैंने बोला द बुक, बुक से पहले ये जो आया है ये डिटर्मिनर। या मैंने बोला सम बुक्स, या मैंने बोला एनी बुक, या मैंने बोला फ्यू बुक्स। अब ये नाउन से पहले जितने भी वर्ड आ रहे हैं, ठीक बात है, ये कह रहे हैं कि हमारे बाद में नाउन आएगा, तो ये सारे क्या हो गए हैं, डिटर्मिनर्स। ये सारे क्या हो गए, डिटर्मिनर्स। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डिटर्मिनर्स वो वर्ड हैं जो अनाउंस करते हैं कि हमारे बाद में नाउन आने वाला है। अब सर डिटर्मिनर्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। चलो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारे जो डिटर्मिनर्स हैं वो मैं आपको बता दूं कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के हैं, लगभग यहाँ 7 प्रकार के। अलग अलग प्रकार की बुक्स में इनको 5 कैटेगरीज में, 6 कैटेगरीज में, 7 कैटेगरीज में, 8 कैटेगरीज में भी बांटा जाता है। कई बार कुछ कैटेगरीज को मिला दिया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं उनका एक बार जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में एक एक पार्ट को हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। पहला पार्ट है आर्टिकल्स, जो बहुत बार आप लोग 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें ए एन दे आता है हमारा। दूसरा पार्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें आता है दिस दैट दीज दोज, इनके बारे में बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हैं। तीसरा हमारा पार्ट है पजेसिव, जिसमें आ गया है माई, योर, हिज, हर, और। पजेशन मतलब मालिक होना, किसी चीज का अधिकार बताना, किसी चीज से रिश्ता बताना। उसके अगला पार्ट है क्वांटिफायर्स। इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहीं पे है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में और भी बहुत सारी जगह आपसे इसी बारे में पूछा जा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं, सम, एनी, मच, मैनी, सेवरल, फ्यू, लिटिल, ये सारे हैं। इनको डिटेल में हम लोग एक वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में आपके नंबर्स, नंबर्स में आ गया 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैनी मोर, बहुत सारे इस तरह के होते हैं। चलो फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें आता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, और लास्ट का हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव, और उसमें आता है विच, व्हाट और हुज, ये सारे आते हैं। अब आज का जो वीडियो होने वाला है इसके अंदर हम हमारा जो पहला पार्ट है
उस पार्ट को कवर करने वाले हैं जो कि है हमारा आर्टिकल्स, जिसमें ए एन और दे का हम लोग यूज करते हैं। ए एन दे का किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करना है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, वो सारा हम इस वीडियो में, इस पार्ट में जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो डिटर्मिनर्स का जो हमारा पहला पार्ट है वो पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, और पहला हमारा जो पार्ट है वो क्या है, आर्टिकल्स। चलो सर बता दो आप आर्टिकल्स के बारे में क्या बताने वाले हो। हालांकि हम लोग शुरू से बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हुए आए हैं। आर्टिकल होते हैं हमारे ए एन और द। अब डेफिनेट आर्टिकल ये निश्चित वाला होता है, ये अनिश्चित वाला होता है, ये तो हमने बहुत पढ़ लिया, आपने सबने पढ़ लिया होगा। और ए एन द का जो यूसेज है उनकी बात करेंगे तो सबसे पहले ए और एन की बात करेंगे। चलो सर ए और एन के बारे में बताओ। ए और एन के बारे में जब भी बात करते हैं तो बच्चे शुरू से ये बात करते आए हैं कि सर जहाँ जहाँ पे भी वोवल्स आएंगे, कौन से वोवल्स आएंगे, ए ई आई ओ और यू, वहाँ पे आपको लगाना है एन। और जहाँ जहाँ आएंगे कॉन्सोनेंट, क्या आएंगे वहाँ पे, कॉन्सोनेंट। जहाँ जहाँ आएंगे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कौन से हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी है, वहाँ पे लगाना है ए। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो सर एन और ए यहाँ पे ये बता दिया, वोवल आए तो एन लगाना है, कॉन्सोनेंट आए तो क्या लगाना है, ए लगाना है, ये आपने बता दिया। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये मामला बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, बुक। बुक से पहले क्या आएगा, देखो ए ई आई ओ यू नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। ठीक बात है सर, सही बैठ रहा है मामला, इसका मतलब हमने तो बहुत सही पढ़ाई की है। ठीक है भैया, आगे चल के देखते हैं। अभी एलिफेंट ई आ रहा है, ए ई आई ओ यू एन आ गया सर। ठीक है, यहाँ तक मामला बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब एक वर्ड और लिख के देखते हैं। ये मैंने लिखा है आपके सामने यूनिवर्सिटी। अब जब मैंने आपके सामने यूनिवर्सिटी लिखा है तो यूनिवर्सिटी से पहले क्या है, ए ई आई ओ यू इसमें से आ रहा है, तो क्या लगना चाहिए, यहाँ पे एन लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एन नहीं लगेगा, यहाँ पे एन नहीं लगेगा। यहाँ पे एन क्यों नहीं लगेगा, क्यों एन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे यू तो आ रहा है, लेकिन ये जो यू है इसके पहले एन के बजाय हमें क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। सर ए क्यों लगाना पड़ेगा, चलो ए क्यों लगाना पड़ेगा उसको देखते हैं। यहाँ पे जो यू जो बोला जा रहा है उसकी साउंड जो है उसको हमें देखना पड़ता है। सर साउंड वाली बात तो हमको बतानी थी। अब सुन लो भाई, हिंदुस्तान की अगर बात करें, इंडिया की अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया में आर्टिकल ए और एन को सीखने के लिए जो बेस्ट फॉर्मूला है, वो बेस्ट फॉर्मूला क्या है, हमको वोवल और कॉन्सोनेंट्स की देखने। सर वही तो हम बता रहे थे, अरे वो तुम बता रहे थे लेकिन मैं कुछ अलग बात बता रहा हूँ। वोवल और कॉन्सोनेंट्स कौन से देखने हैं आपको देखने हैं हिंदी वाले। सर अब हिंदी पढ़ा रहे हो कि इंग्लिश पढ़ा रहे हो, ये तो बताओ पहले। अरे पढ़ा तो रहा हूं मैं तुम्हारे को इंग्लिश ही। अब इंग्लिश में आपको क्या करना है, ये वोवल वाले कौन से देखने हैं, ये आपको ए आ ई उ ए ओ ओ, जब जब ये साउंड आएगी, जब जब ये साउंड आएगी तब आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। और जब जब ये साउंड नहीं आएगी तब आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। सर दोबारा बता दो एक बार, ये बात इंपॉर्टेंट लग रही है, इसको रिपीट कर दो। चलो मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। मैं ये कह रहा हूं कि हमको जो यहाँ पे वोवल और कॉन्सोनेंट देखने हैं वो कौन से देखने हैं, वो हिंदी वाले देखने हैं, इंग्लिश वाले नहीं देखने हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। हिंदी वाले कौन से, ए आ ई ए उ ओ ओ, ये जो वर्ड्स आएंगे, ये जो साउंड जब आ जाएगी, ये जब साउंड आएगी तब हमको क्या लगाना है, तब हमको एन लगाना है। और ये साउंड नहीं आए तो क्या लगाना है, ए लगाना है। चलो देखो यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कैसी आवाज आ रही है, ये की आ रही है। ठीक है, मैंने बोला यूनिट, तो यहाँ पे भी कैसी आवाज आ रही है, ये की, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। बात समझ में आ रही है। सर इससे कुछ अलग मामला भी होता है क्या, हाँ होता है अलग मामला। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एच ई आई आर, अब इसमें क्या होता है, एच साइलेंट होता है। ठीक बात है, इसके भी अगर प्रोनाउंसिएशन को आप देखोगे तो आराम से समझ पाओगे। इसमें एच साइलेंट है तो एक ही साउंड है, एक ही साउंड है तो क्या लगाना है, एन लगाना है। उसी प्रकार से ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन मैंने लिखा, जब मैंने ऑनेस्ट पर्सन यहाँ पे लिखा है तो एच तो साइलेंट है, ओ की साउंड आएगी, तो यहाँ पे भी क्या लगाना है, एन लगाना है।
ठीक बात है। इसी प्रकार से मैंने लिखा ऑनरेबल, HONOURABLE। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एच साइलेंट है, ओ की आवाज आ रही है, तो वहां पे भी क्या लगाना है, एन लगाना है। ये भी समझ गए आप लोग, बहुत आसानी से इन बातों को आप समझ रहे हैं। ठीक बात है। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, वन आइड मैन। वन आइड मैन लिखा, तो अब इसको देखना है क्या ये क्या बोल रहा है। वे की साउंड आ रही है, ए आई की, इसकी साउंड नहीं आ रही है, तो यहां पे ए आएगा। हालांकि ये क्या है, हमारा वोवल है, ये वोवल है, लेकिन इसकी जो आवाज आ रही है वो कॉन्सोनेंट वाली आ रही है। ठीक बात है, ए आई वाली आवाज नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हमारे को, यहाँ पे लगाना पड़ेगा ए। सर अब कुछ अलग अलग प्रकार के यूनिक जैसे वर्ड हमको बताओ जो एग्जाम से हमारे को पूछे जा सकते हैं। चलो उन वर्ड्स के भी हम लोग देख लेते हैं। चलो भैया ऐसे कोई वर्ड बताते हैं, नए वाले, यूनिक वाले, अच्छे वाले, मजे वाले, जो अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है YEAR, ठीक बात है। अब दूसरा वर्ड लिखा है EAR, अब ये भी लिखा हुआ है। ये दो वर्ड आपके सामने हैं, अब इसमें क्या आएगा, ठीक बात है। हम हमेशा से सुनते आए हैं EAR, ईयर, ईयर है, आ जाएगा एन, सर कोई दिक्कत नहीं है। YEAR, इसमें भी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हम लोग बोलते हैं, इसमें भी क्या आ जाएगा एन। अरे यही तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। ये सवाल कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। YEAR ये ईयर नहीं होता है, ये क्या होता है सर, ये होता है ईयर। ये की साउंड आ रही है, तो ये की साउंड आएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे सही। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। YEAR ये ईयर नहीं है, ईयर है, ये की साउंड है तो ए आएगा, एन नहीं आएगा। ठीक है सर, ऐसे और कोई वर्ड बता दो। चलो मैं आपके सामने और वर्ड रखता हूं ऐसे। यूलोजिस्ट, यू की साउंड आ रही है। यूलोजिस्ट का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो आपके बारे में अच्छी अच्छी बात करता, आपकी प्रशंसा करता। यू की साउंड आ रही है, यू की साउंड आएगी तो क्या आएगा यहाँ पे ए। एक वर्ड आपके सामने लिख रहा हूं EWE। अब सर क्या लिख दिया है, प्रोनाउंसिएशन पता ही नहीं। तो ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन हमें पता नहीं है वो आज के वीडियो में और इसके साथ में जो एक्सरसाइज होने वाली है उसमें कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमें कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा, चाहे कैसा भी एग्जाम आए, इनसे वर्ड बाहर जाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अब ये जो वर्ड है, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है यू। जब प्रोनाउंसिएशन यू है तो भैया क्या आएगा, एन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। उसी प्रकार से एक वर्ड है ऑकल्टिस्ट। ऑकल्टिस्ट का मतलब होता है तांत्रिक, लेकिन ए की साउंड आ रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं समझता हूं ए और एन वाला कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल आसानी से प्यार से आपको समझ में आ गया। सर ए और एन वाली बात तो हमारे को समझ में आ गई, इसमें तो कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मेरे स्टेटमेंट को, आपको ध्यान का ही क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है साउंड का। साउंड इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ सामने क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे साउंड कैसी प्रोड्यूस हो रही है। अगर स्वर की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ए आ ई ए उ ओ ओ, तब तो हम लगाएंगे एन, और अगर वो साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है तब हम ए लगाएंगे। ए और एन आपका मामला क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं, अब द पे आ जाते हैं। चलो ठीक है सर, द पे चलते हैं, द पे आ जाओ भाई। अब द के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो द के बारे में बात करो। अब द के नॉर्मल यूसेज है वो तो हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं। द के जो स्पेसिफिक यूसेज हैं, जो यूज हैं, उनके बारे में मैं बात करता हूं शुरुआत से। ठीक बात है, जो अक्सर एग्जाम में हमें बार बार देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला क्या है हमारा, रिपीटेशन। सर काय का रिपीटेशन करवा रहे हो? रिपीटेशन होता है यहाँ पे किसी भी नाउन का। कोई भी नाउन को जब हम रिपीट करते हैं तो क्या होगा, तो हमें द लगाना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल से समझा देता हूं उसको। चलो एग्जाम्पल है, देयर वॉज ए किंग। एक किंग था भाई, ठीक है, किंग पहली पहली बार आया तो यहाँ पे ए आ गया। अब उसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, द किंग वॉज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु था। अब किंग दोबारा आया तो मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे द लगा दिया। ठीक बात है सर, ये बात तो हमारे को समझ में आ गई है, पहले पढ़ा भी है, अब हमने रूल भी इसका देख लिया है।
चलो अगले रूल पे आ जाओ, अगले रूल पे आ गए। अगले रूल में है सुपरलेटिव डिग्री। जब भी हमारे सामने सुपरलेटिव डिग्री आएगी, क्या आएगी? सुपरलेटिव डिग्री, तो भी हमें क्या लगाना है? तो भी हमें क्या लगाना होगा? हमारे को द लगाना होगा। चलो सर सुपरलेटिव डिग्री में द लगा देंगे। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है भैया? देखो जितनी भी क्वालिटीज होती हैं उनको 3 डिग्रीज में बांटा जाता है। पहली कौन सी होती है? पहली होती है पॉजिटिव। किसी भी नाउन के बारे में, व्यक्ति वस्तु के बारे में अच्छा या बुरा कहा जाता है, एक के बारे में, वो पॉजिटिव है। उसकी दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है कंपेरेटिव। जब दो के बीच में तुलना की जाती है, ये अच्छा है ये बुरा है, ठीक बात है। अब तीसरी कौन सी होती है? उसके बाद में जो तीसरी आती है वो आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। इस बात को आपको ध्यान रखना। सर एग्जाम्पल से और समझा दो। एग्जाम्पल, मैंने बोला शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। वो जो है क्लास की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। अब बेस्ट यहां पे आया तो बेस्ट से पहले क्या लगाना पड़ेगा? आपको द लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है? हाँ सर ये बात भी समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अब चलते हैं। कुछ नॉर्मल बातें होती है, नॉर्मल बातों को करेंगे, बाद में हम इंपॉर्टेंट बातों को करने वाले हैं। चलो आ जाओ, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। ठीक बात है, हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। क्या हम थिंग्स के पहले, क्या हम मटेरियल्स के पहले, थिंग्स और मटेरियल्स के पहले क्या हम लोग द का यूज करते हैं क्या भाई? नहीं करते, नहीं करते। लेकिन अगर उनको बनाना है स्पेसिफिक, अगर आपको उनको बनाना है स्पेसिफिक, अगर उनको स्पेशल बनाना है तो उनके साथ में यूज कर सकते हैं। सर एग्जांपल से समझा दो। चलो एग्जांपल से समझते हैं। गोल्ड इज प्रीशियस। ये हमारा क्या है? मैंने बोला है गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है। अब फिर मैं एक एग्जांपल और देता हूं, द गोल्ड ऑफ कर्नाटका इज वर्ल्ड फेमस। कर्नाटका का जो गोल्ड है वो पूरी दुनिया में फेमस है। अब यहाँ पे भी मैंने गोल्ड लिखा है और यहाँ भी गोल्ड लिखा है, दोनों चीजें एक जैसी है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल द आ गया है, ऊपर वाले में द नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जनरली हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, जनरली किसी वस्तु की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगाना। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको स्पेसिफिक या स्पेशल बना दिया। जब जब उसको स्पेशल बनाया है तो उसके पहले आर्टिकल अपन को द लगाना पड़ेगा। चलो सर आगे चलो, और बताओ, और इंपॉर्टेंट बात बताओ। चलो ठीक बात है, अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं अगले पॉइंट में प्लेसेज की। सर जो जगह होती है उनके साथ में आर्टिकल लगाते नहीं लगाते? नहीं लगाते भाई। सर कैसे नहीं लगाते? अभी बताता हूं कैसे नहीं लगाते। ठीक बात है, आर्टिकल आएगा या क्रॉस आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। ए स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल। एक बच्चा स्कूल जा रहा है, कुछ नहीं लगाना। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, क्या? माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, केम टू मीट मी इन स्कूल। अब इसमें क्या लगाना पड़ेगा? आपको द लगाना पड़ेगा। इसका मतलब सर इसका क्या रूल समझाना चाह रहे हो? रूल समझो, जब भी किसी जगह पे आप जाते हो, वो जगह कैसी हो सकती है? वो जगह हो सकती है आपकी स्कूल, ठीक है सर जी। वो जगह हो सकती है टेम्पल, ठीक है सर जी। वो जगह हो सकती है हॉस्पिटल, ठीक है। वो जगह कोई भी हो सकती है, कोर्ट हो सकता है, कुछ भी, कोई भी जगह हो सकती है। जब भी किसी जगह पे आप जाते हो और वहां पे जो काम होता है प्राइमरी वर्क, उसको करने के लिए जाओगे तो किसी आर्टिकल की आवश्यकता आपको नहीं है। एक बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए,
कोई आर्टिकल नहीं चाहिए। एक टीचर स्कूल जा रहा है पढ़ाने के लिए, कोई आर्टिकल नहीं चाहिए। लेकिन एक मेरा दोस्त आ रहा है मेरे से स्कूल में मिलने के लिए, तो स्कूल मीटिंग पॉइंट नहीं है, आर्टिकल आएगा। मैं अगर हॉस्पिटल जाता हूँ अपने ट्रीटमेंट के लिए तो आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ किसी डॉक्टर से मिलने के लिए या मेरे रिश्तेदार से मिलने के लिए तो आर्टिकल आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन सारी जगह के अंदर नॉर्मल काम करने जाते हैं, जब भी हम लोग जाते हैं क्या करने के लिए, प्राइमरी वर्क जो वहां पे होता है तो आर्टिकल नहीं चाहिए। लेकिन जब भी हम जाते हैं वहां पे कोई ना कोई सेकेंडरी वर्क करने के लिए, जब भी सेकेंडरी वर्क करने के लिए जाएंगे तो आर्टिकल द हमें लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। चलो सर आगे चलो, आगे चलते हैं भाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक बात है, पॉइंट नंबर कौन सा है, पॉइंट नंबर 5 है, जो भी है चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या किसी पर्सन के साथ, क्या किसी प्रॉपर नाउन के साथ, देखो ये बहुत ही शानदार वाली बातें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। नॉर्मल वाली बातें वो बाद में करेंगे, नदी नाले पहाड़ वहाड़ ये सब वो तो बहुत आसान है, वो तो शुरू से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको जानना पहले जरूरी है। क्या किसी प्रॉपर नाउन के साथ में सर आर्टिकल लगा सकते हैं क्या? द नहीं लगा सकते। आपका नाम, मेरा नाम द लगाते हो क्या कभी भी? स्कूल में कॉपी पे अपना नाम लिखते हो, किताब पे द राम, द श्याम, द सुरेश, द महेश लगाते हो क्या? नहीं लगाते। तो सर अब देखो लग तो सकता है, कैसे लग सकता है उसको समझो। मैंने बोला एग्जाम्पल से देखो, ही इज द विराट कोहली ऑफ माई टीम। वो मेरी टीम का क्या है भैया? विराट कोहली। विराट कोहली क्या है? अपने प्रॉपर नाउन। लेकिन इस प्रॉपर नाउन को, ये जो प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन को मैं अब क्या बना रहा हूं, इस प्रॉपर नाउन को मैंने बना दिया है कॉमन नाउन। जब प्रॉपर नाउन को बना दिया कॉमन नाउन, तब क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा हमारा कॉमन नाउन। तब इसके साथ में क्या लग जाएगा? हम आर्टिकल द लगा देंगे। उसी प्रकार से मैं बोलूं, हमारी लिटरेचर की बात करूं तो इंडिया में एक बहुत बड़े राइटर है मुंशी प्रेमचंद। उनकी तुलना की जाती है दुनिया के बहुत बड़े राइटर विलियम शेक्सपियर। कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद हैं वो इंडिया के शेक्सपियर हैं। तो क्या सेंटेंस बोला जाएगा? मुंशी प्रेमचंद इज द विलियम शेक्सपियर। अब विलियम शेक्सपियर के पहले द आ गया क्योंकि विलियम शेक्सपियर यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है, उनको कॉमन नाउन बना दिया गया है। तो जब भी किसी प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे तो उससे पहले आर्टिकल द आ जाएगा। चलो ठीक है, चल आगे चलो और बताओ पॉइंट। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये लो, क्या आप द यूज करते हो तो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स के पहले नॉर्मली लगाते हो क्या द? द लोयन, द टाइगर, ऐसे लगाते हो क्या? लगा सकते हैं। उनको स्पेसिफिक अगर बनाना है तो ठीक बात है। उनको स्पेसिफिक बनाने के लिए यहाँ पे एक बात मेरे को बहुत ही शानदार ए वाली याद आ गई है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं, आपके सामने मैं एग्जांपल रखता हूं, ए हॉर्स इज ए स्विफ्ट एनिमल। ये द के बीच में ए का पॉइंट मुझे याद आ गया तो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। मैंने यहाँ पे बोला है कि घोड़ा जो है वो एक तेज जानवर होता है। यहाँ पे घोड़े का मतलब एक घोड़ा नहीं है भाई, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है, घोड़े पूरी जो जाति है उसको इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे इस बात को समझ लेना। घोड़े से पहले ए आ गया, लोइन से पहले आ गया, टाइगर से पहले आ गया और पूरी जाति की जो क्वालिटी है उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे ए हम लोग लगा सकते हैं। ठीक बात है। और इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, द रिच, द पुअर, ऐसा भी हम लोग बनाते हैं। रिच और पुअर ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है। ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन इन एडजेक्टिव को हम कैसे काम में ले रहे हैं? नाउन के रूप में काम में ले रहे हैं। कैसे? सर एग्जांपल देके समझा दो। द रिच आर
ऑलवेज नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे रिच का मतलब क्या है, यहाँ पे रिच का मतलब है जितने भी सारे अमीर लोग होते हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब कुछ नॉर्मल जो पॉइंट हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। नॉर्मल पॉइंट बताओ सर, कौन कौन से नॉर्मल पॉइंट हैं। चलो नॉर्मल पॉइंट में आ जाते हैं। यूनिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो चीजें यूनिक हैं। सर क्या क्या है ऐसा यूनिक, बता दो एग्जांपल से। द सन, उसी प्रकार से द मून, द अर्थ, ये यूनिक है। चलो सर ठीक है, बात समझ में आ गई, ये हो गया। अब आ जाओ आगे, आगे आ जाएगा बिग, ये नॉर्मल वाले जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आ जाओ द पढ़ो भाई, द पढ़ो, हमेशा टीचर ने ये पढ़ाया है आपको, उनको भी पढ़ते चलो। बिग वाटर रिसोर्सेज, पानी के बड़े स्रोत, पानी के बड़े स्रोत कौन कौन से हैं। द इंडियन ओशियन, जितने भी ओशन हैं उनके आगे लगाना है, इंडियन ओशन आ गया है। चलो सी भी है वो तो भी उसमें आ जाएगा। द अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है। और ये तो बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो, गंगा नदी, द गंगा, ठीक है। पानी के जितने बड़े बड़े स्रोत हैं उनके पहले द लगाना है, ठीक बात है। चलो सर ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ। माउंटेन, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। माउंटेन की जो रेंजेज होती है उनके साथ में हमारे को द लगाना है, ठीक बात है। सर एग्जाम्पल बता दो। द हिमालयाज, हिमालयाज आ गया, लेकिन ध्यान रखना जहां जहां पे आ रहा है माउंट, अगर मैंने बोला माउंट एवरेस्ट, तो माउंट जब आ गया है तो माउंट से पहले यहाँ पे द आर्टिकल हमारा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा जाने का। अगर कहीं पे भी आ गया है माउंट, उसी प्रकार के पानी के जो स्रोत होते हैं उनमें क्या आ जाता है, लेक। अगर उनमें आ गया है लेक तो लेक से पहले भी क्रॉस है। उसी प्रकार से कुछ चोटियों के लिए पहले आता है केप, तो केप जो होता है उनके पहले भी आर्टिकल द नहीं आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन रेंजेज होगी, पर्वत श्रृंखलाएं होगी, बहुत सारे पर्वत एक साथ में होंगे, द हिमालयाज, द अरावलीज, द लग जाएगा। लेकिन माउंट आ गया, माउंट एवरेस्ट आ गया, माउंट किलिमंजारो आ गया, इनके पहले द नहीं लगेगा। अगर कहीं पे भी लेक लिखा हुआ है, लेक के आगे कोई भी लेक है, कोई भी झील है, उसके पहले द नहीं लगेगा। ऐसे केप लिखा हुआ है, उसके पहले भी द नहीं लगेगा। ये बात ध्यान रखनी है, कई एग्जाम में पूछी जाती है। चलो सर आगे चलो, ठीक है। आगे आता है न्यूज़पेपर्स, जितने भी हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उनके साथ में हमारे को, न्यूज़पेपर हो गए, हमारे मैगजीन्स हो गए, जर्नल्स हो गए, उनके साथ में क्या लगता है, द लगता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द लग गया है ना हमारे यहाँ पे, इसमें लग जाएगा, ठीक बात है। अब हमारे इसी के साथ में आते हैं, ये नॉर्मल वाली चीज़ें आ गई है हमारी। म्यूजिकल, हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। जैसे द फ्लूट, इसमें भी द आ गया। और बताओ सर, और बताओ, ठीक है। ऐसे संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके रूल्स कैसे हों, स्ट्रिक्ट रूल्स वाले। अरे सर ये कौन से आ गए ऑर्गेनाइजेशन, हमारे स्कूल में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, स्कूल वाला नहीं करना भैया। जैसे आ गया द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, ठीक है। ये आ गया द कोर्ट, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसी के साथ साथ में स्पेसिफिक, देखो ये पॉइंट करते चलो। स्पेसिफिक जो है हमारे, स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब यातायात के जो साधन हैं, यातायात के साधन अगर नॉर्मल है उनके साथ में नहीं लगाना, लेकिन स्पेशल है। जैसे कि कोई ट्रेन का नाम हो गया, बस का नाम हो गया, फ्लाइट का नाम हो गया, प्लेन का नाम हो गया। द राजधानी एक्सप्रेस, द समझौता एक्सप्रेस, द मकालू एक्सप्रेस, ठीक है। तो वहां स्पेसिफिक हो गया, जब स्पेसिफिक हो जाएगा तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, हमारा द आ जाएगा, ठीक है सर। और बताओ, चलो आ जाओ और लो। हमारे हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं,
हिस्टोरिकल जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनके साथ में भी क्या आएगा, उनके साथ में भी हमारा द आ जाएगा। जैसे सर द ताजमहल आ गया द। इसी प्रकार से हमारी हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं, हमारी जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनके साथ में भी क्या आएगा, द आएगा। हिस्टोरिकल बुक्स हो गई, और इसी के साथ साथ में रिलीजियस बुक्स हैं उनमें भी क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। द गीता, द बाइबल, द रामायणा, यहाँ पे भी क्या आ गया, द आ गया। ये नॉर्मल यूसेज है जो 5th क्लास से आप लोग पढ़ते हो। नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, इन सब के पहले द आता है। न्यूज़पेपर के पहले आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आता है, इसके पहले आता है, उसके पहले आता है। ये सारी चीज़ें तो आपकी पढ़ी हुई है। जो कॉम्प्लिकेटेड बातें थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। तो आज के वीडियो में हमने ए एन द को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, एग्जाम में आपके कैसे सवाल आ सकते हैं, वो हमने कर लिया। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर इससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी करेंगे, और साथ ही साथ इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनको करेंगे। ये जो वीडियो है लंबा हो रहा है, इसलिए इस पार्ट को हम 2 से 3 में रखेंगे। ये डिटरमिनर वाला जो पूरा पार्ट है उसको लगभग 3 या 4 पार्ट में हम लोग खत्म कर लेंगे, ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ पाओ। अगर इससे जुड़ा हुआ आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हमसे ये चीज़ें पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।